इनका प्रश्न है कि पूर्ण समर्पण क्या होता है, कैसा दिखता है, या पूर्ण समर्पण के क्या लक्षण होते हैं। क्या कोई ऐसी अग्नि परीक्षा से मनुष्य को गुजरना पड़ता है जिससे पता चले कि उसका पूर्ण समर्पण है या नहीं है। जिसको बुद्धि मिल गई, जिसको शिक्षा मिल गई, उसके लिए पूर्ण समर्पण शायद सबसे अधिक कठिन चीज है। ध्यान लगाने से भी अधिक कठिन उस व्यक्ति के लिए पूर्ण समर्पण है, क्योंकि पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि बंदर के बच्चे ने अपनी मां को पकड़ लिया, फिर वो ये नहीं पूछ रहा कि नदी के ऊपर से क्यों कूद रही हो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्यों छलांग लगा रही हो, यदि मैं गिर गया तो। या एक बिल्ली ने एक अपने बच्चे को पकड़ लिया दांतों से, तो वो उसमें भय नहीं है कहीं बिल्ली के दांत मुझे ही ना लग जाएं, मुझे ही ना बिल्ली खा जाए, ना जाने ले जाकर कहां रख देगी। परंतु जिसकी सोच विकसित होती है, उस व्यक्ति का समर्पण हमेशा किसी न किसी शर्त पर आधारित होता है कि अगर मेरा पूर्ण समर्पण है, सबसे पहली जो गलती मनुष्य करता है वो यह है कि यदि मेरा समर्पण पूर्ण है तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी जी। ये हमने पूर्ण समर्पण का अपने आप ही फल बना दिया है कि यदि मेरा समर्पण पूर्ण है, मेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, मैं भी ठीक रहूंगा, मेरा देश भी ठीक रहेगा, मेरी नौकरी भी ठीक रहेगी, मेरा घर भी ठीक रहेगा, ना मुझे रोग लगेगा। अगर रोग लग गया तो भाई उनकी छतरी में, छाते में छेद है। ये समर्पण का अर्थ नहीं है, ये तो आप व्यापार कर रहे हो। समर्पण का अर्थ जो कि मैंने पहले भी बताया है, दुर्गतावपि जातायाम त्वं गतिस्तम मतिर्मम यदि नाथम च विज्ञेयम तावत अस्मै कृति सदा। हे नारायण, हे ईश्वर, हे जगदम्बा, कृपया मेरी इच्छाओं को मत सुनना। मैं केवल इतना कह रहा हूं, दुर्गतावपि जातायाम, आपकी जितनी इच्छा हो, जो मेरे भाग्य में है, जो मेरे कर्म में है, जितनी मेरी दुर्गति लिखी है होने दो। किसी चीज को मेरे कहने से ठीक मत करना, क्योंकि जब जब मैंने जिस जिस चीज को ठीक करने के लिए बोला है वो कोई भी चीज मेरे लिए ठीक नहीं थी। मैं तो एक भक्त होने के नाते आपको अपनी बात बता रहा हूं। दुर्गतावपि जातायाम त्वं गतिस्तम मतिर्मम, कि मेरी कितनी ही दुर्गति क्यों ना हो, आप ही मेरी गति है, आप ही मेरी मति है। अर्थात मुझे आप ही की ओर जाना है और मुझे आप ही के बारे में चिंतन करना है। यदि नाथम च विज्ञम तावत तस्मै कृति सदा, कृपया आप इतना भी कष्ट मत कीजिएगा कि आकर मुझे दर्शन देना है, क्योंकि मैं पैदा ही कष्ट देने के लिए हुआ हूं। मैं मांग मांग कर और कष्ट नहीं देना चाहता। यदि नाथम च विज्ञम तावत तस्मै कृति सदा, बस आपको थोड़ा सा जान लूं, उसी से मैं कृतार्थ हूं, उसी से मैं कृतज्ञ हूं, उसके अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो पूर्ण समर्पण का फिर लाभ क्या हुआ? प्रश्न यह उठता है कि यदि समर्पण के बाद भी समस्याएं हैं जीवन में, तो फिर समर्पण क्यों किया जाए? तो मैं आज आपको सच्ची बात बता रहा हूं, लाभ या हानि के लिए समर्पण नहीं किया जाता। लाभ चाहिए तो मत करो समर्पण, लाभ के लिए समर्पण नहीं किया जाता। जो सूर्य आपको जाड़े के दिनों में ताप देता है, वही ग्रीष्म ऋतु के दिनों में भयंकर गर्मी देता है। अब आप बोलो कि थोड़ा कम कर लो, सूर्य का वो धर्म नहीं है। तो जिसके प्रति आप समर्पित हैं वो आपके कर्म से नहीं, अपने धर्म से चलेगा। वो आपकी इच्छा से नहीं, समाज के हित से चलेगा।
यदि एक व्यक्ति विशेष के लिए ईश्वर को कृपा करनी हो तो वो अवतार क्यों लेंगे ना, सोचो। वो उसी को ऊपर बुला लेंगे, उसके परिवार वाले चाहे रोएंगे, वो बोले आजा भैया। प्राइम मिनिस्टर एक जगह जाएगा, बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। कहीं एक छोटे मोटे नौकर को बुलाना है, उसको बोले ये ले पूरे महीने तनख्वाह आ जा ऊपर, झटपट भागा आएगा वो। तो मनुष्य समर्पण से यदि ये सोचता है कि मेरा ईश्वर के साथ अब 1-on-1 संबंध हो गया, तो इतनी तो सत्ता होती नहीं किसी की। हम जब कंप्यूटिंग करते थे तो मैथ्स में, मैथमेटिक्स जो कंप्यूटिंग में आता है उसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, शायद स्टैटिस्टिक्स में भी आता है वो 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many। तो ईश्वर का संबंध 1 to many ही हो सकता है, 1-on-1 नहीं हो सकता। तो समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। समर्पण दिमाग तो कर ही नहीं सकता, समर्पण तो मन की बात है, और मन की गति आप सब जानते ही हैं। जिस प्रकार जब मनुष्य को प्रेम होता है वो किसी की बात नहीं सुनता, उसके घर वाले उसको समझा थक जाते हैं, बेटा या बेटी इसके साथ शादी मत करो, दुख ही दुख है। वो बोलेगा नहीं मैं जान दे दूंगा, 6 महीने में होता है मैं जान ले लूंगा। और अगले 6 महीने उठा ले प्रभु मैं थक गया हूं, उसके बाद बोलता जय माता दी मुझे डिवोर्स चाहिए। कहां गया प्रेम? ये सब मनुष्य अहंकार में अपने आप को बहुत विशेष समझता है कि मेरा वचन भी बलवान है, मेरा प्रवचन भी ज्ञानवान है, और मेरी वाणी भी बहुत बढ़िया है, मेरे शरीर भी बहुत सुंदर है, मेरे पास पैसा भी बहुत है, और जो मैं दे सकता हूं कोई नहीं दे सकता, इसलिए हे ईश्वर मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, यू बेटर टेक अ लुक एट इट। मैं वो हूं जिसने किसी के दर पे सर नहीं झुकाया, आज आपके दर पे झुका रहा हूं, कोई छोटी बात नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है। तो यदि पूर्ण समर्पण जानना चाहते हो, समझ लो कोई लाभ नहीं है समर्पण में। समर्पण से कुछ नहीं ठीक होगा आपके जीवन में, दुख बढ़ेंगे, बस एक और व्यक्ति को दोष देने को मिल जाएगा, उसको समर्पित किया था फिर वही का वहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, मेरा कर्जा कम नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आपको लगता है ईश्वर की इन बातों में रुचि होगी? आंखें बंद करके यदि चिंतन करो कितना विशाल ब्रह्मांड है, कितना विशाल, इतना विशाल के पृथ्वी को टेलीस्कोप से नहीं माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तो भी ना दिखे, 1000 मैग्निफिकेशन के बाद भी। उसमें इतना मिट्टी के कण से भी सूक्ष्म पृथ्वी है। उस पृथ्वी में आप अपना रोना धोना लेके बैठे हुए हैं। चलो मैं चेंज करता हूं, हम लोग अपना रोना धोना लेके बैठे हुए हैं, उसमें किसको पड़ी है? यावनर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानता। जिसको समुद्र की प्राप्ति हो जाए कौन्तेय, जिसको एक ऐसे जलाशय की प्राप्ति हो जाए जो चारों ओर से परिपूर्ण हो शुद्ध जल की, ऐसे व्यक्ति का छोटे छोटे नदियों में तालाबों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। समर्पण तो है कि बस जो दिया जब दिया जितना दिया ठीक है प्रभु, मेरी बात मत सुनना। यह है ईश्वर के प्रति समर्पण। यदि एक गुरु या व्यक्ति के प्रति समर्पण हो, उससे भी ज्यादा कठिन है। एक बार कुछ आए मेरे पास लड़के, बोलते स्वामी जी आप मुझसे बहुत नाराज हैं क्या? हमने बोला नहीं। बोला आपने मेरी तरफ देखा पर मुस्कुराया नहीं। बोले मुझे बहुत टेंशन हो गई थी 3-4 दिन से कि आप नाराज हैं मेरे साथ। अब बताओ 200 लोग बैठे हैं, सबकी तरफ देख देख तो मुस्कुरा नहीं सकता, और ना ही सबकी तरफ देखता हूं। बल्कि ऐसी समस्या है तेजस, मैं किसी को देख के मुस्कुरा दूं, सब आंखें उधर करते, किसको देख के मुस्कुराया था अभी? तो समर्पण अगर गुरु के प्रति हो तो और भी दुष्कर है, और भी कठिन है। क्योंकि आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी करते हैं, पता नहीं था।
ये अच्छा थक भी जाते हैं, ये हमको नहीं पता था। अच्छा गर्मी लगती है, बिल्कुल आइडिया नहीं था, हमने सोचा ये सिद्ध है। अच्छा बाहर 5 स्टार में रुकते हैं, हमको नहीं पता था। हमने सोचा बिछौना डाल के पृथ्वी पे सोते होंगे। तो गरीब साधु जरूर है, पर गरीबी की कसम नहीं खाई हमने। तो वो समर्पण और भी कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य बोलते हैं यदि मेरे अनुरूप कर दिया तो ठीक है, मेरे अनुरूप नहीं किया तो नहीं उचित। और उसमें भी फिर कुछ चीजें होती हैं जो समर्पित होता है वो स्वीकार लेता है, बाकी नहीं। उसमें मनुष्य बोल देगा कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरी नैतिकता की परिधि है, उसके अनुरूप जिसको मैं अपना विश्वास, अपना मन दे रहा हूं, उसके बीच में वो उतरता है तो ठीक है, नहीं तो ये व्यक्ति बेकार है, इसका पतन हो गया है, ये कभी साधु था नहीं, या जो भी गुरु या वो हो। तो समर्पण इसीलिए मैं बोलता हूं कि बहुत बड़ा शब्द है। समर्पण कहना ही आसान होता है, करना आसान नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि बिना कृपा के आप समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक यहां से ये बैठेगा नहीं ना नीचे, तब तक आत्मा नहीं खड़ी होती। और जब तक आत्मा अवलंबित नहीं होती उस ईश्वर पर, जब तक आत्मा खड़ी नहीं होगी, तब तक समर्पण संभव नहीं। तो मैं ऐसा मानकर ही चलता हूं कि कोई समर्पित नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति समर्पित है, कल को वो समर्पित नहीं रहेगा, उसका समर्पण ऐसे ऊपर नीचे होगा। परंतु क्योंकि मैं मानकर ही चल रहा हूं वो समर्पित नहीं है, इसलिए मैं उसका फिर भी हित सोच सकता हूं, क्योंकि मुझे कोई हानि नहीं हुई, मेरे चित्त पर किसी प्रकार का आघात ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं मान के ही नहीं चल रहा था ये व्यक्ति मुझे समर्पित है। वो तो अपने सुखों को समर्पित है, वो समर्पित है उस सुख को जो उसको प्राप्त होता है कृपा से, आशीष से, या मेरी प्रेजेंस से। वो मुझे नहीं समर्पित। तो अगर उसका भाव डगमगाता है, जो कि सबका डगमगाता है, और जो कि कोई बुरी चीज नहीं है, भाव का डगमगाने का अर्थ यह नहीं कि आपका भाव श्रेष्ठ नहीं था। ह्यूमन माइंड है, मनुष्य का मन है, कभी इधर कभी उधर। तो फिर उस परिस्थिति में भी मैं ऐसा ही मानकर चलता हूं कि मुझे हित सोचना है दूसरे व्यक्ति का, क्योंकि अगर केवल मैं समर्पण के आधार पर किसी को कुछ देना हो, तो जो व्यक्ति बहुत दुखी होता है वह बहुत समर्पित होता है। मैं तो तुरंत पिघल के बोलूं हाँ भी तुम्हारा सारा काम ठीक हो जाएगा, जाओ। ठीक होते ही उसका हाव भाव बदल जाएगा, जानबूझकर नहीं, वो बस वो दुख कम हो गया। अब उस जो दांत दुखना बंद कर देता है उसके बारे में आप सोचना बंद कर देते हो। सुग्रीव भगवान राम तक को भूल गए थे। कहां वो इतना समर्पित थे, इतना दुखी होकर आए थे भगवान राम के पास कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार, मेरे दुख का निवारण कीजिए। अपना दुख भूल के भगवान ने मां सीता की खोज में लगे थे, वो सब पीछे रख के उसके दुख का पहले निवारण किया। और फिर क्या हुआ? भूल गया वो। भगवान बेचारे बाहर बैठे हुए हैं स्फटिक की शिला पर, क्योंकि नगर में नहीं आ सकते थे, क्योंकि अपने पिता को वचन दिया था। बाहर बैठे हुए हैं और सुग्रीव राजपाट में मस्त हो गया है, भूल गया भगवान को। इतना बुरी तरह भूला कि भगवान को, उसको लक्ष्मण को भेजना पड़ा कि जाओ लक्ष्मण, सुग्रीव से बात करके आओ, पर क्रोधित मत होना, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता है। लक्ष्मण बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, राम पर थोड़ा सा आंच आए और लक्ष्मण एकदम क्रुद्ध हो जाते थे। तो यह समर्पण था सुग्रीव का, जो राम को भगवान मानता था। यदि समर्पण की बात ही की जाए, समर्पण होता है वास्तव में ही
अंधविश्वास कि बस मैंने अब आंखें बंद कर ली, अब चाहे जो हो, जैसा हो, वैसा हो, कैसा हो, तैसा हो, अब हो, जब हो, तब हो, डजंट मैटर। इसलिए बहुत लोग जब ईमेल लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, सरेंडर स्वामी जी टू गॉड या व्हाटएवर, भगवान को सरेंडर करो। मैं यही बोलता हूं, ईश्वर को समर्पित करो, मुझे मत समर्पित हो। उसमें दुख नहीं होगा आपको, क्योंकि मुझे बांधना संभव नहीं है। मैं कभी भी आपके अनुरूप नहीं चलूंगा, कभी भी, क्योंकि मैं अपने सत्य पर पहुंचा हूं। इसलिए मेरे मन में किसी भी चीज को लेकर कभी भी कोई भी दुविधा नहीं होती। परंतु यदि आप श्री हरि भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो सब चीज सुगम है। मैं तो आश्रम से बाहर चले जाता हूं, वो तो यहीं रहते हैं 12 महीने, वो तो कहीं नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं, सारा दिन मुस्कुराते रहते हैं। कितनी कितनी बेहुदा बातें करते हैं लोग यहां पे आके, फिर भी भगवान देखो मुस्कुरा रहे हैं। तो वही हैं जो किसी का समर्पण लेने के लायक है। ठीक है, किसी को अगर गुरु बनाया है तो फाइन, उसको उस बाउंड्री को ड्रॉ करके ही रखो, गुरु हो बस, मार्ग बता दो, एंड आई एम हैप्पी टू डू दैट। मैं आपको मार्ग बताने के लिए तैयार हूं। पर यदि कहीं भूले भटके आप मुझे समर्पण कर देते हो, आपको मेरा छाता चाहिए, तो वो फिर आपका निर्णय नहीं रह जाएगा। आप देख रहे हो कि 30 डिग्री टेम्परेचर में मैं जल रहा हूं, मुझे छाता चाहिए। मैं देख रहा हूं नहीं, आगे 50 होने वाला है, उसके लिए बचा के रखना है। तो समर्पण बस आंखें बंद करना है। कुछ लोग होते हैं ना, आपको गिफ्ट देंगे बड़े प्यार से, चलो मान लीजिए आपको जरूरत नहीं है, आपने रख लिया, फिर आप पूछें क्या किया मेरे गिफ्ट का? इसका मतलब दिया नहीं, अभी तक अर्पण नहीं किया, अपने पास ही रखा हुआ है। क्या किया मैंने? धोती दी थी या जो भी दिया था। आप बोलेंगे वो तो मैंने आगे दे दिया किसी को। है आगे दे दिया? मान लीजिए, कितना दुख होगा आपको। होता है ना, आप एक बच्चे को टॉय गिफ्ट करो, वो खोल के भी ना देखे कि आपको मैंने इतने प्यार से गिफ्ट लाया, और देखा तक नहीं। जिस दिन वो धागा काट दोगे ना कि अब दे दिया, अब उस पर क्या चिंतन, वो समर्पण होता है। वो अर्पण जो शुद्ध भाव से किया जाए, सत्य भाव से किया जाए, समर्पण होता है। वो अर्पण जो समभाव के साथ किया जाए, वो समर्पण होता है। वो अर्पण जिसमें शुद्धता के साथ मैं को अर्पित कर दिया, वो समर्पण होता है। जब अष्टावक्र ने बोला कि मैं ज्ञान दे दूंगा राजा जनक को, बदले में मुझे अपना मन दे दो बस, मुझे प्राण नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा राजकोष नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मन चाहिए। तो हाथ में जल लेकर राजा जनक ने बोला, ये मन मैंने आपको समर्पित किया है ऋषिवर। बोला ठीक है, अब घोड़े पर, घोड़े की रकाब में पांव रख लो। और जैसे ही रखने लगे, उन पर राजा ने 1 मिनट रुकिए। संत लोग शुरू से ही बहुत घुमाते रहे हैं, पहले बोला रखो, फिर बोला रुकिए। किसका मन कर रहा है इस अश्व पर चढ़ने का? यदि मन मुझे दे दिया तो कौन बोल रहा है भीतर आपके? कौन कह रहा है कि मुझे इस घोड़े पर चढ़ना है? एक इच्छाओं से ही मनुष्य बंधा हुआ है ना, इच्छा ही है ले देकर सब चीज में। ईर्ष्या के मूल भी इच्छा है। जब ईर्ष्या भी होती है, उसके पीछे इच्छा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। किसी भी विकार का मूल क्या है? इच्छा। इच्छा कौन करता है? मन। बेहोश हुआ व्यक्ति तो कभी पानी नहीं मांगेगा, ना कभी भोजन मांगेगा, ना वो बोलेगा मुझे गर्मी लग रही है, ना वो बोलेगा मुझे सर्दी लग रही है। तो अपनी इच्छाओं से बेहोश हो जाना ही समर्पण होता है। वो आरती नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मोरा, और फिर 10 रुपए का फटा नोट, जय माता दी। बीवी बोले नई नोट मत चढ़ाना, मंदिर है यहां सब चल जाएगा। वो अर्पण हुआ क्या?
और समर्पण करने के बाद आप किसी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरते। अग्नि परीक्षा से गुजर के इस लायक होते हो कि समर्पण कर सको। और जरूरी नहीं वो परीक्षा ऐसी होगी कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात होगी। इतना सा हो सकता है, ये पानी की बोतल पकड़ा दो या उठा के वहां रख दो, आपने बोला चलो बाद में रख दूंगा, वही परीक्षा थी, फेल हो गए। क्योंकि जब तक आप सोचते हो मैं इतना सक्षम हूं कि आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं, तब तक आप समर्पण के लिए तैयार नहीं हो। इसका अर्थ है आप अभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। इसलिए गुरुओं को, साधुओं को ज्यादा समर्पण की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दो मुख वाली तलवार है, दोनों तरफ तेज धार है। क्योंकि एक तरफ तुम बोलते हो अंधविश्वास मत कीजिए, दूसरी तरफ मैं बोलता हूं समर्पण के लिए अंधविश्वास चाहिए। तो अब किया क्या जाए? उसका सलूशन मैंने आपको बता दिया है, श्री हरि भगवान को समर्पित होइए, मुझे नहीं।